दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न के विषय में आपसे बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो संस्कृत एजुकेशन की एग्जाम हुई थी उसमें 20 फरवरी 2019 को जो एग्जाम आयोजित की गई थी उसमें ये प्रश्न आया था। और बहुत ही आसान और सरल तरीके से इस प्रश्न को हम आपको हल करना बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये हमारा प्रोनाउन यानी सर्वनाम का क्वेश्चन है। सर्वनाम के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था ब्लैंक कॉमा ब्लैंक एंड ब्लैंक आर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर जो तीनों पर्सन प्रोनाउन है यू ही आई, बी ऑप्शन में था आई यू ही, सी ऑप्शन में था आई यू हिम और डी ऑप्शन में था यू हिम आई। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अंतर्गत तीनों प्रोनाउन को एक साथ में दिया गया है, तीनों पर्सन को एक साथ दिया गया है। और ये हमको पता है कि प्रोनाउन के जो पर्सन होते हैं वो तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी आई माई मी, वी अवर अस ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू योर यू ये सेकंड पर्सन होते हैं, और ही हिज हिम सी हर हर दे देयर देम ये इसके थर्ड पर्सन होते हैं। डिटेल से हम प्रोनाउन वाले चैप्टर में इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपको मैं एक ही प्रश्न को लेकर के आया हूं। और इस प्रश्न में इन तीनों प्रोनाउन का कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या इसका नियम है, कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, उस विषय में मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। तो दोस्तों, हम इसके प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में सॉल्यूशन है इसका कि फर्स्ट पर्सन को हम एक मान लें, सेकंड पर्सन को हम दो मान लें और थर्ड पर्सन को हम तीन मान लें। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट आई यानी हम और हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को फर्स्ट कहता है। सामने वाला जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, अर्थात तू, तुम और तुम्हारे, यू योर यू। हम और हमारे फर्स्ट होते हैं, तुम और तुम्हारे सेकंड होते हैं, और हम और तुम जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो यहां नहीं है उसको हम मान लेते हैं थर्ड, कि जो नहीं है उसको हमेशा थर्ड मान लिया जाए। तो अब बात करें हम फर्स्ट पर्सन को एक, सेकंड पर्सन को दो और थर्ड पर्सन को तीन। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न जब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों का एकदम सीधा सीधा तरीका है। यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए और तीनों पर्सन एक वचन में हो, अर्थात तीनों पर्सन सिंगुलर हो, तो सिंगुलर में इनका नियम होता है 231, 231, 231 अर्थात यू ही आई। जब भी तीनों पर्सन यदि एक ही सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं और यदि वो सिंगुलर हो तो हमेशा उनका क्रम होता है 231, 231। और यदि तीनों पर्सन प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो इनका क्रम होता है 123, अर्थात फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रम से चलेंगे। सिंगुलर में हो तो 231 सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन चलेंगे। तो दोस्तों, अब इस नियम के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इस नियम के अकॉर्डिंग सीधे सीधे इसमें जो बात की गई है, क्योंकि तीनों पर्सन यहां पर हम देखें तो तीनों यहां पर सिंगुलर हैं, तीनों यहां पर सिंगुलर हैं। यू की बात करें हम तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। लेकिन ही से पता लग रहा है कि सिंगुलर है, आई से पता लग रहा है कि सिंगुलर है, क्योंकि आई का जो प्लूरल होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में वो क्या होता है, वी। ही का और सी का प्लूरल क्या होता है, दे। तो इस प्रकार से हम यदि बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया है कि यदि तीनों पर्सन को हम एक ही सेंटेंस में प्रयोग करते हैं और यदि तीनों पर्सन एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो नियम बनता है दोस्तों 231, 231। तो 231 देख लीजिए, इसमें 231 यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो ये 231 अर्थात इसके लिए हम एक सिंबल देते हैं। तो पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर निकल आता है। दूसरे ऑप्शन को देखें तो आई पहला है, एक दे दें, यू सेकंड पर्सन है इसके लिए दो दे दें, और ही थर्ड पर्सन है तो इसके लिए हम तीन दे दें। तो ऐसा नहीं है, ये यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब एक वचन में होंगे तो 231 का नियम लागू होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसको यदि हम देखें तो आई यू हिम
आई एक वचन है तो एक दे दें, फर्स्ट पर्सन है तो एक दे दें, यू सेकंड पर्सन है तो दो दे दें, और हिम यहां पर दोस्तों सब्जेक्टिव फॉर्म है ही नहीं प्रोनाउन की, हिम तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर हम बात करें तो ये थर्ड पर्सन के एक वचन, थर्ड पर्सन के जो एक वचन है, मैस्कुलाइन ही जो है, पुल्लिंग ही जो है, उसका ऑब्जेक्ट है हिम, तो ये उत्तर भी इसका नहीं होता है। अब अगर हम डी की बात करें तो डी वाले ऑप्शन में यू सेकंड पर्सन है, इसके लिए हम 2 दे दें, हिम थर्ड पर्सन है, इसके लिए 3 दे दें, और आई फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए 1 दे दें। तो ये 2 3 1, लेकिन दोस्तों यहां पर हिम गड़बड़ करता है क्योंकि हिम सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है। नियम तो लागू हो रहा है कि जब तीनों पर्सन एक वचन में हो तो 2 3 1 का नियम लागू होता है, लेकिन 2 3 1 में सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होने चाहिए। यहां पर यू सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, लेकिन हिम यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ही का ऑब्जेक्ट है हिम। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारी वीडियोज को, हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी जानकारी हम आपको इस यूट्यूब चैनल मूमल इंग्लिश क्लासेज से आपको हम देते रहेंगे, और हमारा एक पब्लिकेशन भी है मूमल पब्लिकेशन, उसी के साथ में हमारा ये जो चैनल है मूमल इंग्लिश क्लासेज, ये आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो और हमारी इस संबंध में जो पुस्तकें आएंगी इनमें बहुत सारी डिटेल से आपको, हम बहुत सारी डिटेल से ये सारी समाधान आपको बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।